Comprehensive English Book 1 for class first year. Unit number 4, Technological Revolution. Words meaning and question answers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर. सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं और जो आपके लिए थोड़े मुश्किल भी हैं उनकी इंग्लिश में मीनिंग भी देख लेते हैं और उर्दू में भी. इंग्लिश मीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि इम्तिहान में जब आपके पास ये आता है कि वर्ड्स मीनिंग लिखिए या मीनिंग्स वर्ड के साथ मैच कीजिए तो वो इंग्लिश ही में होती है, उर्दू में नहीं होती. तो लिहाजा आपको जो भी वर्ड हैं, न्यू वर्ड्स जो भी हैं, उनके आपको इंग्लिश मीनिंग ज़रूर आनी चाहिए. सो नंबर 1 है रेवोल्यूशन, मीन्स रिबेलियन, अपराइजिंग यानी इनकलाब आना. ग्लोबल इकोनॉमी, the economies of the world's individual countries considered together as a single economic system. आलमी इक़्तिसादियात उर्दू में हम इसको कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उन सब की इकॉनमी. आसान दो उर्दू है. फिर है ड्राइविंग फोर्स, द एक्ट ऑफ प्लेइंग फोर्स टू प्रोपेल समथिंग. मुतहर्रिक क़ुव्वत, ऐसी क़ुव्वत दो चीज़ों को आगे बढ़ाए. इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिद्दत, इख्तिरा, इजाद, नई चीज़. नंबर 6 इनेबलर, अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स समथिंग पॉसिबल. मजाज या फ़आल करने वाला, मुख्तार बनाने वाला, किसी को काम के काबिल बना देने वाला. हार्डवेयर, इक्विपमेंट, अपैरेटस, औजार. मैनिपुलेट, हैंडल और कंट्रोल, ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जोड़ तोड़ करना. ट्रांसमिट, ट्रांसफ़र, पास ऑन, नक़्ल हमल, मुंतकिल. ब्रेक थ्रू, अ सडन ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट. अ सडन ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट. तोड़कर घुस जाना, पेशरफ्त. इसके दोनों मानी हैं. अगर कोई किसी कानून को तोड़े, किसी के घर में ब्रेक थ्रू हो जाए, ब्रेक इन हो जाए, तो उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. और वैसे भी कोई बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की कोई डिस्कवरी हो, कोई नई चीज़ बताई जाए, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है. ऑप्टिमिस्ट, समवन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन. रजाइयत पसंद, ऐसा शख्स जो हमेशा बहुत हौसला अफजा बात करता है और हर चीज़ में एक पॉजिटिव पहलू निकालता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट. हेरल्डेड, अनाउंस, इंडिकेट, ऐलान किया. एरा, अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ज़माना, दौर. स्केर्स, इन शॉर्ट सप्लाई. स्केर्सिटी अक्सर लफ्ज़ के इस्तेमाल किया जाता है, क़िल्लत चीज़ों के होना, ना काफ़ी, कलील, नायाब. रिलाइड, डिपेंड ऑन विथ फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, इन्हिसार, भरोसा. एनालॉग, रिलेटिंग टू और यूजिंग सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन, मुशाबे, तनासुब. डिजिटल, रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ द नंबर्स 1 and 0. अददी नंबर के लिहाज से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, काम करना, वो डिजिटल कहलाता है. टेलीपॉइंटर्स, a cursor used to make the point on a screen display at which the presenter is pointing. यानी वो कर्सर जो हम अमूमन आप देखें कंप्यूटर पे भी आप काम कर रहे होते हैं तो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना कर्सर, जो एक तीर का निशान है, जैसा भी आप निशान बना लें, तीर का बना लें, गोले का बना लें, अक्सर होते हैं दायरा बना लें, लेकिन वो आपकी दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा होता है. तो टेली पॉइंटर, दूर नवीस जिसको हम उर्दू में कहेंगे. ऑफसेट, टू प्लेस ओवर अगेंस्ट समथिंग, बराबर, मुतवाज़िन. डिज़ास्टर, कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफ. सानेहा, अलमिया, मुसीबत, आफत. रिस्क, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू डेंजर. खौफ, डर, ख़तरा. कहते हैं ना रिस्क लेना, यानी हमने ख़तरे को देख लिया कि हाँ भी ख़तरा है और हम उस ख़तरे से जाके लड़ रहे हैं. रिडक्शन, द एक्शन और फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, डिग्री और साइज. तख़फ़ीफ़ करने का अमल, कम करने का अमल. इफ़ेक्टिव, सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट. मौसर यानी कामयाब होना,
ऐसा काम करने में, वो रिज़ल्ट लेने में जो कि आप चाहते हैं, वो नतीजा हासिल करने में कामयाब हो जाना। स्पेक्ट्रम, a range of different positions, opinions, etc. between two extreme points. दायरा, पहलू, दौरानिया, कार। Communities, a group of people living together and practicing common ownership. समाज, इलाके की आबादी, बरादरी वगैरह को कम्युनिटी कहते हैं। इसका प्लूरल होगा कम्युनिटीज़। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्ट और एस्टिमेट अ फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड, पेशीन गोई करना। प्रिडिक्शन, द एक्ट ऑफ फोरटेलिंग, पेश गोई करने का अमल को हम प्रिडिक्शन कहते हैं। फिनोमिना, a fact or situation that is observed to exist or happen, especially one whose cause or explanation is in question. मज़ाहिर में कोई भी हकीकत या कोई भी हालात जो हैं उसको देखा जाए, जो कि वो हो रहे हों और उसकी वजूहात को देखा जाए, जो नज़र आ रही हों, उनको हम फिनोमिना कहते हैं। हरिकेन, a storm with a violent wind, in particular a tropical cyclone in the Caribbean, समंदरी तूफ़ान जो समंदरों में आता है अमूमन। Tsunamis, a long high sea waves caused by an earthquake or other disturbance, बहरी ज़लज़ले से उभरने वाली मुहीब समंदरी लहर, जो समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, जो समंदर के अंदर तूफ़ान आने की, अर्थक्वेक आने की वजह से, ज़लज़ला आने की वजह से, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। इंटीग्रेटेड, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मिक्स, लिव और वर्क वेल टुगेदर, मिला हुआ, मरबूत, मुत्तहिदा, इंटीग्रेटेड, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग, मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिली हुई हों एक दूसरे के साथ और मिलकर काम करें, उनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। हैज़र्ड्स, अ डेंजर और रिस्क, ख़तरा। हाइड्रोलॉजिक, ख़तरा यानी जो नुकसान वाला, खे से ख़तरा, काफ से ख़तरा नहीं। हाइड्रोलॉजिकल, a science dealing with the properties, distribution and circulation of water on and below the earth's surface, इल्म आब, आसान उर्दू में। entertainment, an event, performance or activity designed to entertain others, तफरी को हम कहते हैं entertainment। toddlers, a small child who is just learning how to walk, डगमगा कर चलना, छोटा बच्चा, जो बच्चे ज़रा रेंगते हुए चलते हैं ना, उनको हम कहते हैं टोडलर्स, जो लुढ़कते फुढ़कते हुए चल रहे होते हैं। इंटरेक्टिव, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, मुतामिल, एक दूसरे पर असरअंदाज होना। इंगेजिंग, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, मशगूल कर देने वाला, जो आपको अट्रैक्ट कर ले, जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले ले। एडॉप्शन, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग ऑन एज योर ओन, कबूलियत, आपने किसी चीज़ को अपना लिया, उसे हम कहते हैं अडॉप्ट कर लिया। इमेंस, ह्यूज, मैसिव, बेपनाह। टेलीमेडिसिन, द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर रिमोटली बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक फासले पर सेहत की देखभाल की फराहमी। प्रोलिफरेटेड, रैपिड ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्ट्स, सेल्स एक्सेट्रा, फैला हुआ। एपिडेमिक, आउटब्रेक, वबा। पैंडेमिक, ऑफ अ डिजीज prevalent over a whole country or the world, आलमी वबा। एपिडेमिक किसी एक जगह पर होगी, पेंडेमिक दुनिया भर में फैल जाए, मुल्क भर में फैल जाए तो उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। थ्रेटेंड, प्रेशराइज, धमकी देना, किसी को आपने धमकी दी। आउटब्रेक्स, अ बस्टिंग फोर्थ, रप्शन, इंसरेक्शन, फैलाव, आगाज़, हंगामा। Calamities, any great misfortune or cause of misery, आफात। Scenario, a preliminary sketch of the plot or main incidents, मंजरनामे। Virtual, not actual, मसनूई, मजाजी। Wearable, easy to wear, suitable for wearing, पहनने के काबिल। Actuator, a mechanism that puts something into automation, एक्शन, मुहर्रिक। प्रिडिक्शन, अ फोरकास्ट, पेशीन गोई। एरियल, एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर, हवाई। स्ट्राइक, टू डील अ ब्लो और स्ट्रोक टू अ पर्सन और थिंग,
मारना, पीटना, ठोकना, मुतासिर करना, पड़ताल, ख्याल, सारे लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्राइक के लिए। प्रिवेंट, टू इंटरसेप्ट, टू हिंडर, टू फ्रस्ट्रेट, टू स्टॉप। प्रिवेंट के आसान उर्दू हो गई रोकना, और इंग्लिश में अगर आप उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आप स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्टॉप। ऑनसेट, द मोमेंट एट विच समथिंग बिगिनस, वो लम्हा जब कोई चीज़ का आगाज़ होता है। अवेयर, हैविंग नॉलेज और परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन और फैक्ट, माहौलियाती उमूर, सियासी उमूर से बाखबर होना, आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है आप उसको अगर जानते हैं तो आप अवेयर हैं। अब है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1। वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। शेयर विद योर पार्टनर वंस यू हैव कंप्लीटेड, यानी जोड़े की सूरत में काम कीजिए, यानी 2 बच्चे मिलकर एक साथ काम करें और जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मानी निकालिए, उसके मानी समझिए। कॉलम ए में जो लिखा हुआ है उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग विद देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग दिए गए हैं कॉलम बी के साथ, एंड फिर अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। ये एक्सरसाइज हमने की हुई है। यहाँ पे 3 हमने कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में हमने इसको नंबर दिया हुआ है और कॉलम ए में वर्ड्स हैं और कॉलम बी में उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स हैं। इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज़, ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव थिंकर, मैनिपुलेट कंट्रोल समवंस, क्लेवर मैनिक्योरिंग, हेरल्डेड indicate hazards, danger, hurricane, violent storm, proliferated, increasing rapidly, impending, forthcoming, calamitous, disaster, lesson, lower the amount। ये तमाम के तमाम वर्ड्स हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं कॉलम ए के साथ। कॉलम बी में बहुत से वर्ड्स आपने वर्ड्स मीनिंग में ही देख लिए हैं, कुछ एक आध जो हैं वो नए वर्ड हैं जो कि शायद उसमें शामिल नहीं है, लाइक इम्पेंडिंग यानी आने वाला। लेसन तो आपको पता ही है, लेस माने कम, तो लेसन कम कर देना, लोअर कर देना अमाउंट को किसी भी चीज़ के। बाकी तमाम वर्ड्स आपने वर्ड्स मीनिंग में देख ही लिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द टेक्स्ट केयरफुली, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू वर्ड टैली, यानी आप टेक्स्ट को गौर से पढ़िए और बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि टैली यानी जिसका मतलब है मीन्स फार, दूर से मिलते जुलते हैं। अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड देन राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन फॉर यू। उन्होंने कहा कि अंडरलाइन करें इन वर्ड्स को और फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखें क्या है। एग्जाम्पल आपको दी गई है, यानी टेली प्लस फोन बन गया टेलीफोन। अ डिवाइस यूज फॉर स्पीकिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो टेलीफोन पे आप बात करते हैं, तो एक आला है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह, लोग बैठे हुए दूसरे शख्स से आप बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अल्फाज आपकी किताब के अंदर भी मौजूद होंगे। टेक्स्ट को गौर से पढ़िएगा, आपको वहाँ ऐसे टेली के साथ मिले हुए बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, रीड द स्टेटमेंट्स एंड एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स को देखिए और जो सही जवाब है उसको करेक्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ हमने एक्सरसाइज नंबर 2 का आंसर नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ दे देंगे तो फिर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। आप जाके टेक्स्ट को पढ़ेंगे ना, किताब को पढ़ेंगे, उसमें सबक पढ़ेंगे, तो और फिर उसमें से खुद आप अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे, तो इस बहाने आप सबक भी पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग दी हुई है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, नंबर 1 है डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन। डिजिटल रेवोल्यूशन डिपेंड करती है ख़ास तौर पे नंबर 1, नंबर ए है फिज़िकल नेचर, बी है इम्प्रूव्ड लाइफ, सी है हार्डवेयर इनोवेशंस, डी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जो बोर्ड में लिखा हुआ है हार्डवेयर इनोवेशन, नंबर सी पे, ये आपका सही जवाब है। नंबर 2 है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन डैश फॉर्म। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, उसका तरीका क्या था। नंबर ए मटीरियल, नंबर बी एनालॉग, नंबर सी इलेक्ट्रिक, नंबर डी कैटलॉग। तो सही जवाब है एनालॉग। नंबर 3, डैश इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन, यानी मुश्किल हालात में, ख़तरनाक हालात में जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन आपके पास होता है काम करने के लिए, वो है नंबर 1 टेलीफोन, नंबर 2 टेलीकॉम, नंबर सी ये ABC में दिया हुआ, 1 2 3 में नहीं है, तो सी टेलीप्रेजेंस एंड नंबर डी टेलीविज़न। तो सबसे आसान जो चीज़ होती है जब आप मुसीबत में हों, आप किसी से बात करना चाहें, वो होता है आपका टेलीफोन या आजकल जो आपका मोबाइल है वो।
वो टेलीफोन की ही एक एडवांस शक्ल है। नंबर 4, it is technology that people get things better according to their, यानी अब ये टेक्नोलॉजी ये है कि लोग चीज़ें जो हैं वो अपनी बेहतर उनको मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू उनकी किस चीज़ के मुताबिक, मार्केट डिमांड के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक या वर्क के मुताबिक। तो सही जवाब है नीड्स, यानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक। टेक्नोलॉजी ये है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को हासिल कर सकते हैं बेहतर तरीके पर। नंबर 5 है ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू, जवाब है पोर्टल, इंटरनेट, स्मार्ट एडॉप्शन, इनोवेटिव सिस्टम। अब इनमें से सही जवाब है इंटरनेट। ये आपके पास ऑप्शंस थे 4, यानी ई लर्निंग अगर आप करना चाहें तो वो आपकी पॉसिबल होती है थ्रू किससे, ज़ाहिर है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। नंबर 6, पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डैश टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड, लोगों को मालूमात मिलती है ताकि वो बेहतर तौर पर चीज़ों को समझ सकें। तो वो क्या है, 4 ऑप्शन है, इंटरनेट, इंटीग्रेटेड ऐप्स, टेलीमेडिसन और विजुअल इमेजेस। तो जवाब है आपका टेलीमेडिसन, यानी दूर से जो मेडिसिन आपको बताई जाती हैं या जो आपकी सेहत के लिए बेहतर मालूमात आपको दी जाती है। नंबर 7, बिट्स यूज टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन डैश फॉर्म, बिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। वो किस फॉर्म में होते हैं, 4 ऑप्शन है, बाइनरी, डिजिटल, एनालॉग, लॉजिकल। तो जवाब है बाइनरी। नंबर 8 है इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, अब ये एक मिसाल है हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर की। ऑप्शन है आपके अर्थक्वेक, हरिकेन, फ्लड्स, वाइल्ड फायर। तो हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो से वैसे ही जहन में आ जाएगा कि पानी, तो पानी जो है वो आपका कहाँ पर मौजूद है, वो है फ्लड्स में, सैलाब में। तो सही जवाब है फ्लड्स। नंबर 9 है टेक्नोलॉजी एसेसेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रेडिक्शन, अब डैश में आपको उस टेक्नोलॉजी का नाम लिखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो असेस कर लेती है, बता देती है आपको जो भी इस माहौल में तब्दीलियाँ आने वाली होती हैं या कोई बीमारी फैलने वाली होती है, तो उसके बारे में आपको पहले से प्रेडिक्ट कर देती है, पहले से आपको तंबीह कर देती है, पेशन गोई कर देती है। आपके पास ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, सर्किट, विजुअल इमेजेस। तो जवाब है रिमोट सेंसिंग, यानी रिमोट सेंसिंग के थ्रू अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये होने वाला है। नंबर 10 है अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन एंड डिज़ास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय, 4 आपके पास ऑप्शन है, यानी कि बहुत सारे लोग इसी मुसीबत में फंसे हुए हों तो उनकी लोकेशन आप कैसे पता करेंगे, टेलीकॉम, सैटेलाइट इमेजेस, एक्चुएटर या स्मार्टफोन्स के ज़रिए। तो जवाब है सैटेलाइट इमेजेस से। एक्सरसाइज नंबर 4, वर्क इंडिविजुअली, अकेले काम कीजिए, रीड द टेक्स्ट अगेन, दोबारा टेक्स्ट को पढ़िए, एंड मार्क टिक फॉर ट्रू, और जो सही है उस पर टिक लगाइए, एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर नीचे दी गई हैं इनको देखकर आपने इनको पढ़ना है, सही है तो टिक का निशान लगाना है, गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। अब ये आपके पास स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे माहौल के लिए गलत हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1 है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, तो ऑब्वियसली जवाब है नहीं। नंबर 2 है फर्स्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज रिलेटेड टू वेव, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो लहरों से मुताल्लिक थी, जवाब गलत है, क्रॉस लगा देंगे हम यहाँ पे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज नॉट फेमिलियर, बात बिल्कुल सही है, लिहाजा टिक लगा देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जब हो रही थी तो टेक्नोलॉजी से लोग इतना ज़्यादा जान पहचान लोगों की नहीं थी, इतना नहीं जानते थे उस बारे में। ऑल टेली डिवाइसेस में फंक्शन विद ट्रेडिशनल, जितनी भी टेली डिवाइसेस हैं यानी दूर से काम करने वाले जो डिवाइसेस हैं वो ट्रेडिशनली भी बुनियादी तौर पर जो हमारे आलात होते हैं उसके मुताबिक काम कर सकती हैं, तो बिल्कुल सही है। एंड ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल विदाउट इंटरनेट, ई लर्निंग जो है वो इंटरनेट के बगैर पॉसिबल है, तो जवाब गलत है। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है वो इसके बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पीपल कैन ऑल्सो परचेज एंड सेल थिंग्स बाय इंटरनेट, लोग चीज़ें ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, बिल्कुल सही बात है, लिहाजा आपने टिक लगा दिया। रिन्यूएबल थिंग्स आर दोज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेन, रिन्यूएबल थिंग्स वो होती हैं यानी नई कर देने व की जाने वाली चीज़ें वो होती हैं जिनको कि हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गलत है भाई। रिन्यू हम करवाते इसीलिए हैं कि हम दोबारा से, हमको री माने दोबारा, न्यू माने नया,
यानी इसको दोबारा से नया कर देना ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। टेली वर्क एंड टेली प्रेजेंस आर द इंटरनेट वेज टू वर्क इन हैजर्ड्स एंड सिचुएशन। टेली वर्क और टेली प्रेजेंस जो है वो इंटरनेट के वो तरीक़ेकार हैं जिससे कि हम मुश्किल हालात में इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। क्रॉस का निशान लगा दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक्स्ट को पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन? आंसर है, टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी। टेक्नोलॉजी एक स्टडी है, एक इल्म है, एक मालूमात है जिसको पढ़ा जा सकता है। अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज़ अ पीरियड इन विच वन और मोर टेक्नोलॉजीज इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर नोवल टेक्नोलॉजी इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इनकलाब जो है वो क्या है? वो ये है कि एक छोटे से वक्त में इन अ पीरियड ऑफ टाइम वन और मोर टेक्नोलॉजीज रिप्लेस, कोई भी टेक्नोलॉजी, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है उसको हम किसी दूसरी नई नॉवल आने वाली नई जो है नई टेक्नोलॉजी से हम रिप्लेस कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हैज़ लिबरेटेड पीपल फ्रॉम हैवी मैनुअल लेबर एंड हैज़ अलाउड पीपल टू एंगेज मोर मेंटल वर्क। टेक्नोलॉजी की जो इनकलाब आया है उसने लोगों को लिबरेट कर दिया है, आज़ाद कर दिया है हैवी मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क यानी हाथ से काम किए जाने वाले काम जो थे उनसे आज़ाद कर दिया है, और अब वो जो है ज़्यादा दिमागी काम में लगे हुए हैं। जैसे इसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूँ, जैसे कपड़े धोना। अब कपड़े धोने की मशीन मौजूद है तो मैनुअल वर्क नहीं होता, आप हाथ से कपड़े नहीं धोते, आप मशीन में धो लेते हैं, आपका टाइम भी बचता है, आप ज़्यादा कपड़े धो लेते हैं। ग्राइंडर मशीन है, आप ग्राइंड करते हैं तो आप तेज़ी से आपका काम हो जाता है, मसाला आपका जल्दी पीस जाता है। जबकि आप सिल पे पीसने के लिए बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। हम ट्रैवल करते हैं, पहले जो घोड़ों पर ट्रैवलिंग होती थी या पैदल लोग चलते थे, रोज़ाना टाइम लगता था। अब आप गाड़ी है आपके पास, हवाई जहाज़ है आपके पास, दुनिया भर में आप मूव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने आपको आसान कर दिया है तमाम चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड innovation information remain scarce at time of the World War II? World War II के ज़माने में ये सब इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है ये कम क्यों थी? जवाब है, many innovations arose after the World War II but information remained scarce and hard to use and transmit because the processing of information relied on atoms to record or transmit information in analog form rather than the bits, binary digits of 1s for 1 and OS for off, used to record or transmit information in digital form। अब ये आपको बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंफॉर्मेशन जो है वो थी तो सही, लेकिन इतनी नहीं थी और कम थी। उसकी वजह ये थी कि उसको इस्तेमाल करना मुश्किल था। जो प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन होती थी वो एटम पर बेस करती थी और एटम को रिकॉर्ड करना, ट्रांसमिट करना मुश्किल होता था। जब उसके बाद ये बिट्स आ गए, बाइनरी डिजिट्स आ गए, तो फिर ये चीज़ें आसान हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ अ टेक्नोलॉजी बून फॉर? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? बून होना यानी फ़ायदेमंद होना। टेक्नोलॉजी इज़ बून फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हैज़ प्लेस वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट स्टूडेंट्स फिंगर टिप्स। टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद है तालिब इल्मों के लिए क्योंकि इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट की फिंगर टिप्स पर यानी उंगलियों की टिप्स पर रख दिया है। अब आप कोई भी चीज़ मालूम करना चाहें तो आसानी से मालूम कर सकते हैं। इट हैज़ ब्रॉट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन देयर होम्स थ्रू इंटरनेट। अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपके घर में आ गए हैं इंटरनेट की वजह से। देयर आर फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल दैट हैज़ नेवर बीन इमेजिन बिफोर इंटरनेट। बहुत सारी फ्लेक्सिबल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि हम पहले कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि आप जिस वक्त लेना चाहें ले सकते हैं। अब स्कूल की, कॉलेज की तो एक टाइमिंग होती है ना, इतने बजे से इतने बजे ये वाली क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे ये वाली क्लास होगी। लेकिन अगर इंटरनेट पे आपकी कोई रिकॉर्डेड क्लास मौजूद है तो आप जब चाहें उसे सुनिए, जब चाहें आप उसमें शामिल हो सकते हैं। पेरेंट्स कैन मॉनिटर चिल्ड्रंस स्कूल एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस थ्रू वेब पोर्टल। अब जो ये वेब पोर्टल आ गए, जैसे आपका रिजल्ट है, पहले बच्चे करते थे ना मार्कशीट छुपा लेते थे कि फेल हो गए, बता दिया हम पास हो गए। अब ये वेब पोर्टल पे स्कूल और कॉलेज वाले डाल देते हैं, तो फिर आप कैसे छुपाएंगे? अच्छा, मैं पूरे जवाब को आपके लिए एक मरतबा रवानी से पढ़ देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी बून फॉर स्टूडेंट्स? आंसर,
Technology is boon for students because it has placed variety of information at students' fingertips. It has brought schools and universities in their homes through internet. There are flexible online classes available that has never been imagined before internet. Parents can monitor children's school activities and progress through वेब पोर्टल के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग इन टुडेज वर्ल्ड. आजकल के ज़माने में, आजकल की दुनिया में ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं. जवाब है, ई लर्निंग हैज़ ब्रॉट लर्निंग टू पीपल इंस्टेड ऑफ टेकिंग पीपल टू लर्निंग. बहुत प्यारी सी बात है कि ई लर्निंग ने तालीम को, इल्म को, सीखने के अमल को लोगों तक पहुंचा दिया है. अब लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता, इल्म तक नहीं पहुँचना पड़ता. जैसे अभी पिछले सवाल में बात हुई ना कि अब स्कूल कॉलेज आपके घर में आ गए हैं, आपकी मुट्ठी में आ गए हैं, आपके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं. अब आपको स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो. इट प्रोवाइड्स ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड फ्री द लर्निंग फ्रॉम टाइम एंड स्पेस. इसने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है लर्निंग के लिए, यानी कि बहुत बड़ा एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया है और आपको आज़ाद कर दिया है टाइम और स्पेस से, यानी वक्त और जगह से. अब ये नहीं है कि इतने बजे स्कूल होगा और स्कूल यहाँ पर होगा. अब आप अगर ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस तो आप कहीं पर भी हों आप ले सकते हैं. अगर रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं तो कभी भी आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. वन कैन लर्न फ्रॉम होम एंड एक्सेस टू लर्निंग मटीरियल प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कोई भी शख्स जो है वो अपने घर में बैठ के पढ़ सकता है और दुनिया में कहीं पर भी उसका वो लर्निंग पड़ी हुई हो वो उससे हासिल कर सकता है. हाउ डज टेक्नोलॉजी वर्क इन एनवायरमेंटली रिस्क एरियाज़. अब जो माहौलियाती तौर पर रिस्क एरियाज़ हैं, ख़तरे वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. जवाब है, टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल हैज़र्ड्स ऑफ एटमॉस्फेरिकली, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल and biological origins and to analyze the transformation of these hazards into disaster. टेक्नोलॉजी मदद करती है जानने में कि जो भी कोई नेचुरल कुदरती तौर पर कोई तूफ़ान, कोई मौसमियाती लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, पानी के लिहाज से या वैसे ही बायोलॉजिकली जो है कुछ होने वाला है तो वो एनालाइज करके आपको बता देती है कि ये होने वाला है. जैसे कि जब ये आपका कोविड फैला था तो उससे पहले बता दिया गया था कि देखें ये बीमारी है, इसकी सेफ्टी मेजर्स ये कर लीजिए और ये दुनिया भर में फैल सकती है. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. अब टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है डॉक्टर्स की और मेडिकल प्रैक्टिशनर की, यानी जो तिब्बी इमदाद देने वाले लोग हैं उनकी या तिब्बी सलाहियतें जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी. Technology has helped improve medical care by making it easier for doctors to provide evidence-based medicine. टेक्नोलॉजी ने इस तरह मदद की है और इम्प्रूव किया है मेडिकल को कि वो उसने आसान कर दिया है डॉक्टर्स के लिए. वो उनको सबूत दे देती है मेडिसिन बेस के बहुत सारी रिसर्च मौजूद होती है, अवेलेबल होती है, जिसको डॉक्टर्स देख लेते हैं. बहुत से टेस्ट हैं जिसकी वजह से बीमारी का सही पता लगाया जा सकता है. It saves a lot of time of the doctors because through technology they can assess the problem of their patient better. और ये बहुत सारा टाइम डॉक्टर्स का बचा लेती है क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो बहुत जल्दी पता कर लेते हैं और अपने मरीज़ को मदद देते हैं. इसको मैं आपको रवानी से पढ़ देती हूँ कुछ आंसर को. टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड improve medical care by making it easier for doctors to provide evidence-based medicine. It saves a lot of time of the doctors because through technology they can assess the problems of their patients better. Question number 7 है, how does technology secure humans from calamities? टेक्नोलॉजी कैसे बचाती है इंसानों को तूफ़ानों से, परेशानियों से, मुसीबतों से. जवाब है, टेक्नोलॉजी हैज़ enabled a host of products to be safer. Remote sensing technology can monitor environmental changes and disease predictions, so this can help the individuals to take precautions that can secure the human from calamities. जवाब है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं जो इंसान को बेहतर ज़िंदगी, ज़्यादा महफूज ज़िंदगी गुजारने में मदद देते हैं. जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, यानी दूर से पता लगा लेना कि क्या मामला इन्वायरमेंट में होने वाले हैं, वो बीमारियों से आने वाली बचा लेती है उसकी प्रेडिक्शन.
जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कोविड के मामले में बता दिया गया था कि जनाब ये बीमारी ऐसी फैलने वाली है, या और ख़तरात बता दिए जाते हैं कि इंसान उससे अपने आप को महफूज कर ले, हिफाजत कर ले। लिहाजा इस तरह जो इंडिविजुअल्स यानी जो अफराद होते हैं, जो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, वो अपने आप को बीमारियों से महफूज कर सकते हैं और आने वाली तबाही और परेशानी से महफूज कर सकते हैं। नंबर 8, सम पीपल हैव ओपिनियन दैट यंगस्टर्स आर नॉट सेफ इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, गिव रीजंस फॉर योर अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। बड़ा अच्छा सा सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के इस दौर में सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। अब आप अगर इससे एग्री करते हैं, रजामंद हैं, तो अपनी वजह बताइए, और अगर नहीं आप राज़ी हैं इस बात पर और आप इनकार करते हैं इस चीज़ से, तो भी वजह बताइए। जवाब है यस, इट इज़ ट्रू दैट यंगस्टर्स आर नॉट सेफ इन द टेक्नोलॉजी एरा। यह हकीकत है कि नौजवान टेक्नोलॉजी एरा में महफूज नहीं हैं। एज विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, the students are exposed to all kind of good and bad information that can damage their physical and mental health। वजह क्या है कि अब तमाम की तमाम मालूमात, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, अब आपके पास है वो, जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को और आपकी दिमागी हालत को और जिस्मानी हालत को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आपके पास हर चीज़ है ना। पहले ही फ़िल्टर होती थी, जो अच्छी बातें होती थी वो बताई जाती थी, तो बुरी बातें होती थी उन्हें छुपा लिया जा रहा था, नहीं बताया जा रहा था। लेकिन अब आपके हाथ में सब चीज़ें हैं। नंबर 9, विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ इम्पैक्ट यू प्रोफाउंडली एंड हाउ। कौन सी टेक्नोलॉजी की नई जो चीज़ है उसने आप पर असर किया है बहुत ज़्यादा, और कैसे। जवाब है टेलीपॉइंटर एंड टेलीस्कूल्स हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन माई लाइफ। टेलीपॉइंटर और टेलीस्कूल जो है उन्होंने मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डाला है। इट हैज़ मेड माई लाइफ ईज़र, इन्होंने मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ ई बुक्स नॉट ओनली प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू बुक बट इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट सेविंग। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, उन्होंने ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है और पैसे भी बचते हैं। पहले ज़माने में किताबें ख़रीदने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते थे। अब आपके पास ई बुक मौजूद है, अगर आपके पास इंटरनेट है, जो कि इतना महंगा नहीं होता है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं इतना महंगा है, तो आप आसानी के साथ उस ई बुक को, पूरी की पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे पढ़ सकते हैं। आई डू नॉट हैव टू बियर द बर्डन ऑफ हैवी बुक्स इन माई स्कूल बैग। ई बुक्स हैव लाइटन द वेट। और अब आपको बहुत सारा बड़ा बड़ा हैवी बैग्स भी उठा के स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपके पास अगर एक टैबलेट मौजूद है और आप स्कूल में उससे पढ़ रहे हैं और उसमें डाउनलोडेड आपकी चीज़ें हैं या इंटरनेट अवेलेबल है स्कूल में, तो आपने वहाँ से जो भी बुक आपको चाहिए डाउनलोड की और पढ़ लिया। अब उसका वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 10, हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट इन कीपिंग पीपल्स लाइफ सेफ ड्यूरिंग द रिसेंट पेंडेमिक और डिज़ास्टर। हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट, किस तरह टेक्नोलॉजी ने अपना हिस्सा बटाया लोगों की जान को, कीपिंग पीपल्स लाइफ सेफ, लोगों की जान को महफूज रखने में पेंडेमिक और डिज़ास्टर्स के दौरान। अभी जो रिसेंटली पेंडेमिक और डिज़ास्टर हुआ था उसके दौरान। आपकी ये किताब जो लिखी गई है वो 18-19 इसी तरह के एरा के दरमियान में लिखी गई है, तो लिहाजा पेंडेमिक उस वक्त जो है वो कोविड बहुत फैला हुआ था, तो उसी हिसाब से कुछ सवालात भी डाले गए हैं। During pandemic, technology kept me in touch with the outer world when people were forced to live in their house. पेंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी ने मुझे लोगों के साथ जोड़े रखा, दुनिया के साथ जोड़े रखा, जबकि लोग इस बात पर मजबूर कर दिए गए थे लोगों को कि वो घर के अंदर रहें। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड सेफ्टी किट्स एंड देयर डोर स्टेप्स एंड मेक देम अवेयर ऑफ द सेफ्टी मेजर्स थ्रू सिक्योर एक्सेस टू डेटा, वर्चुअल मीटिंग्स एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग। और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपकी मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो आपने वर्चुअल कर ली, लोगों के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई और ज़रूरत नहीं पड़ी आपको घर से बाहर जाने की, लिहाजा आप जो है वो महफूज रहें। ये तमाम सवाल जो आपकी किताब में थे हमने आपको इन्हें पढ़कर भी सुना दिया, इनका समझा भी दिया, ट्रांसलेशन भी कर दिया। अब आपका काम है कि आप इसको बार बार सुनें, देखें, समझें और याद कर लें, ताकि इम्तिहानात में आपके लिए आसानी हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अगर आपको कोई भी अच्छी चीज़ इस सारी वीडियो में मिलती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोस के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।